उमर अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला को आपने देखा, उमर अब्दुल्ला की बातें सुनी। बारामूला से चुनावी मैदान में है उमर अब्दुल्ला, जहां पर 20 तारीख को वोट पड़ेंगे। लेकिन उसके पहले श्रीनगर की तस्वीरें हैं, वोट डालने के लिए ये लोग पहुंचे हुए हैं। फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला, श्रीनगर में लंबी कतारें इस वक्त देखने को मिल रही हैं। मैं शशि जी जल्दी से इस पर आपकी टिप्पणी चाहूंगी। जैसा कि मैंने बोला था कि पूरे जम्मू कश्मीर में पिछले 5 सालों में 4 लाख वोटर बढ़ गए हैं। और उसके पहले अशरफ वानी हमारे संवाददाता ने जायजा लिया है, उनकी रिपोर्ट देखते हैं, उसके बाद चर्चा में आगे बढ़ेंगे। चौथे चरण के मतदान में आज श्रीनगर लोकसभा सीट पर भी मतदान हो रहा है। कश्मीर में ये इस लोकसभा चुनावी माहौल का पहला चरण है जब श्रीनगर लोकसभा क्षेत्र के लिए मतदान हो रहा है। सुबह से ही श्रीनगर पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी के अलग अलग पोलिंग बूथों पर इसी तरह लंबी लंबी कतारें जो हैं मतदाताओं की देखी गई। न सिर्फ पुरुष बुजुर्ग बल्कि साथ ही साथ महिलाएं भी बढ़ चढ़कर इन मतदानों में भागीदारी और हिस्सा ले रही हैं। दरअसल कश्मीर में काफी समय के बाद किसी तरह का बड़ा चुनाव हो रहा है। 2019 के बाद ये चुनाव कश्मीर में हो रहा है और साथ ही साथ जो है अनुच्छेद 370 हटने के बाद यानी 5 अगस्त 2019 के बाद कश्मीर का ये पहला कोई बड़ा चुनाव है। जिस अंदाज से कश्मीर में इतिहास देखा गया है, पिछले 50 साल के चुनावों के दौरान बहुत कम लोग जो हैं मतदान के लिए घरों से बाहर आते थे, लेकिन अब की बार कुछ अलग ही पूरे कश्मीर में देखा जा रहा है। हर जगह पर लोग जो हैं इस मतदान को लेकर काफी उत्साहित है और लोग निकल रहे हैं। कुछ लोग इश्यूज को लेकर अलग अलग बातें जो हैं जो उनके मन में है उसको लेकर ये मतदान कर रहे हैं। अगर श्रीनगर पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी की बात की जाए, 17 लाख से भी ज्यादा मतदाता हैं इस संसदीय क्षेत्र में। श्रीनगर के साथ साथ गांदरबल और परिसीमन के बाद शोपियान और पुलवामा भी जोड़ा गया है और बडगाम जिला भी इसी संसदीय क्षेत्र में आता है। तो अगर कहीं ना कहीं कहे तो कश्मीर का पूरा जो मध्य इलाका है, मिडल इलाका है, वो इस संसदीय क्षेत्र में आ रहा है। और दो उम्मीदवारों के बीच टक्कर देखी जा रही है, खासतौर से क्योंकि बीजेपी और कांग्रेस का उम्मीदवार इन लोकसभा चुनावों में श्रीनगर लोकसभा क्षेत्र से चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। इसलिए मुख्य मुकाबला यहाँ के स्थानीय राजनीतिक दलों यानी नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी के बीच देखा जा रहा है। अशरफ वानी, बडगाम, आज तक। ये श्रीनगर की तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई। अशरफ वानी वहां से लगातार आपको हर एक जानकारी दे रहे थे। उत्तर प्रदेश में किन किन सीटों पर आज वोटिंग होनी है उसकी तस्वीरें आपके सामने है। 13 सीटें हैं, 13 की 13 सीटों जहां पर आज वोट पड़ रहे हैं। क्लीन स्वीप बीजेपी ने किया था, लेकिन उसके पहले शशि जी वो श्रीनगर की लंबी कतारों पर एक टिप्पणी आपकी। देखिए चित्रा, मैं कश्मीर को जब से वहाँ आतंकवाद हुआ तब से उसे देखता रहा हूँ और इधर मैं जब भी जाता हूँ तो मुझे बहुत खुशी होती है कुछ बातों की। मैं वहाँ के लोग मुझसे क्या कहते हैं उसको फिलहाल डिस्काउंट करता हूँ फिलहाल, लेकिन मैं ये देखता हूँ कि लोगों की जिंदगी की जो ज़रूरियात है वो पूरी होनी चाहिए। मैं जब वहाँ पहली बार गया था और जो हालात थे सिविक एमिनिटीज़ की, जन सुविधाओं की, वो बहुत हालात ख़राब थे। लेकिन आज जब मैं जाता हूँ तो लाल चौक की जो हालत है, जो महसूमा के आसपास के बाज़ार हैं श्रीनगर के अंदरूनी, जिसको डाउनटाउन बोलते हैं, वो वैसे ही सज गए हैं जैसे कि टर्की के बाजार सजे रहते हैं या स्टॉकहोम के बाजार सजे रहते हैं। वहाँ भीड़ है, वहाँ ट्रैफिक जैम हो जाता है और गंदगी का एक कतरा नहीं दिखाई पड़ता। उसमें टूटे नलों से पानी निकलता मैंने देखा है, वो सब खत्म हो गया है। आप जब जाइए किसी के यहाँ कोई चीज़ खरीदने के लिए, बड़े बड़े शोरूम बन गए हैं, फैक्ट्रीज बन गई हैं उन लोकल उत्पादों की। तो मैं एक वहाँ पर परिवर्तन देख रहा हूँ। जीते कोई हारे कोई से फर्क नहीं पड़ता, बिल्कुल। लेकिन मुझे ये जरूर लगता है कि कश्मीर सही रास्ते पर अब आया है। कश्मीर सही रास्ते पर पहले नहीं था और कश्मीरियत के नाम पर जो लोग दुकान चलाते थे उन्होंने कश्मीरियों को अपना बंधक बना रखा था। हो सकता है किसी को ये पार्टी लाइन लगे, लेकिन मैं एक हिंदुस्तानी पत्रकार के नाते पूरी जिम्मेदारी से इस बात को बोल रहा हूँ, मेरी कोई लाइन नहीं है। कश्मीर में जो बदलाव मैं देख रहा हूँ और नरेंद्र मोदी जी का एक वहाँ पर प्रयोग बहुत सफल रहा है। जो वहाँ पर गवर्नर कभी भी
नॉन ब्यूरोक्रेटिक या नॉन आर्मी बैकग्राउंड का नहीं होता था। सतपाल मलिक से वो परंपरा शुरू हुई और मनोज सिन्हा ने वहां पर एक अतुलनीय कार्य किया। मैं अतुलनीय शब्द जानबूझकर बोल रहा हूं, और उससे एक परिवर्तन की लहर है वहां। लेकिन वो परिवर्तन मोदी ये बीजेपी को वोट देगा, इसकी गारंटी मैं नहीं ले सकता। अभी तो कश्मीर की तीनों ही सीट पर बीजेपी ने अपने उम्मीदवार नहीं उतारे हैं, लेकिन शशि जी की बात बिल्कुल सही है। जब आप कश्मीर जाएंगे, चाहे वो अनंतनाग हो, चाहे वो बारामूला हो, चाहे वो श्रीनगर हो, हर जगह बदलाव आपको दिखाई देगा। और उससे भी बड़ी बात यह है कि लोग इस बदलाव को आकर ऑन कैमरे पर स्वीकार करते हैं और अपने दिल की बात बताएंगे। महंगाई, बेरोजगारी, इस मुद्दे को वो जरूर उठाते हैं, लेकिन कल तक जहां पर बायकॉट का वहां पर बड़ा कॉल दिया जाता था कि लोग इलेक्शन का बहिष्कार करें, आज वहां पर लंबी लंबी कतारें हैं, जो अपने आप में एक बेहतर कश्मीर किस तरह से अपने भविष्य को लेकर आगे बढ़ा है, उसकी ये तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। एक चीज जोड़ना चाहता हूं चित्रा, वहां पर जब ट्रेन चल जाएगी, क्योंकि अभी क्या होता है कुछ महीने कश्मीर कट जाता है शेष भारत से, जब ट्रेन पूरी तरह चल जाएगी, जब गुड्स ट्रेन चलने लगेगी, तो दिल्ली और उत्तर भारत को सही अच्छे फलों और सब्जियों की जब आपूर्ति होगी और कश्मीरियों की जेब में पैसा जाएगा, तब उन्हें लगेगा कि भारत उनका अपना मुल्क था, है, और ये एहसास उनका और स्ट्रांग होगा कि हमेशा रहेगा। लखीमपुर खीरी में भी लंबी कतारें देखने को मिल रही हैं, दिखाइए तस्वीरें, बताइए सियासी मिजाज वहां का। बिल्कुल चित्रा, और यहाँ पर न सिर्फ लंबी कतारें हैं बल्कि लोगों में जोश भी खूब है, और उस जोश को हम तस्वीरों के जरिए थोड़ा आपको दिखाने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके की कतार सुबह से ही हमें नजर आ रही है। और ये एक अच्छी इसलिए अच्छा संकेत है क्योंकि पहले 3 चरण में जो थोड़ी चिंता थी वो वोटिंग प्रतिशत को लेकर के ही थी, लेकिन इस बार जो हमें तस्वीर सुबह से नजर आ रही है वो काफी दिल को दिलासा देने वाली भी है। और एक बात ये भी लगती है कि लोग कैसे ग्रामीण इलाकों में खास तौर पर वोट के इस महापर्व को लेकर काफी संजीदा हैं और जमकर निकल रहे हैं। मौसमी के साथ कोई गेस्ट है इस समय? ठीक है, मैं लौट रही हूँ आपके पास मौसमी जी। मौसमी जी चित्रा, देखिए हरदोई में कश्मीर की लंबी लाइनें जो हैं यहाँ पे भी चली आई हैं, बदली थोड़ी छाई है, और देखिए किस तरह से जैम पैक्ड धन्नू पुरवा का ये पोलिंग बूथ दिख रहा है। लंबी लंबी कतारें इस तरह की उत्तर प्रदेश में अभी तक पिछले 3 चरणों में बहुत कम ही नजर आई होंगी, लेकिन हरदोई यहाँ से एक अलग सी बानगी और मिसाल कायम होते दिख रही है। सुबह सुबह आप लोग भी चले आए हैं, बदली चाहिए तो आए हैं, वैसे तो वोटिंग परसेंटेज कम चल रहा था। बदली से हम लोगों को कोई लेना देना नहीं है, हमें लोगों को वोट डालना है, और लोग कहते हैं परसेंटेज कम है। हमारे यहाँ देखिए सुबह से लाइन लगी है, हम लोग वोट अभी डालने के लिए इंतजार में खड़े हैं, और काफी लोग आ रहे हैं गांव से। हमारा गांव यहाँ से 1-2 किलोमीटर दूर पड़ता है, मन्नापुरवा के रहने वाले हैं, और धन्नोपुरवा हमारा यहाँ वोटर। चलिए, बहुत बहुत बधाई सारे वोटरों को, ऐसे जमकर वोट डालिए। और रजनी तिवारी जी उत्तर प्रदेश की उच्च शिक्षा मंत्री हमारे साथ हैं चित्रा, उन्होंने भी वोट डाला है। रजनी जी, आप यहीं हरदोई की रहने वाली हैं और अपनी स्याही से क्या संदेश देना चाह रही हैं? ये लोकतंत्र का महापर्व है और बहुत ही उत्साह के साथ लोग मना रहे हैं। अभी आपने देखा कि जैसा बहुत लंबी लाइनें लगी हैं, बहनें भी बहुत बड़ी संख्या में हैं और भाई भी हैं। सभी लोग इस पर्व को बहुत उत्साह के साथ मनाने का काम कर रहे हैं, अपना वोट देकर के लोकतंत्र को मजबूत करने का काम कर रहे हैं। तो लोगों से मैं कहना चाहूंगी सभी लोग वोट डालिए और लोकतंत्र के महापर्व को बहुत मजबूती के साथ में अपना वोट देकर के इसको मजबूत बनाइए। विपक्ष कह रहा है डबल इंजन की सरकार है क्योंकि दोनों इंजन फेल है, इसलिए 2 इंजन चाहिए। विपक्ष को जनता ने फेल कर दिया, वो बिल्कुल किनारे हो गए हैं। आज वो तो ये बात करेंगे क्योंकि उनको पता है कि जनता उनको किनारे कर चुकी है, उनकी कोई जगह नहीं रह गई। मोदी जी की तीसरी बार प्रचंड बहुमत की सरकार बनने वाली है, तो उनको कहने दीजिए, जनता मोदी जी के साथ में, और आपको ये उत्साह दिखाई दे रहा है। तो इस बार वोटिंग प्रतिशत अच्छा जाएगा उत्तर प्रदेश में? 13 सीटें निश्चित तौर पे जाएगा, क्योंकि जनता ने मन बना लिया है मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने का। तो ये थी चित्रा, रजनी तिवारी उच्च शिक्षा मंत्री हैं। एक तरफ बेरोजगारी को भी अहम मुद्दा विपक्ष बना रही है, और लगातार यहाँ वोटों की संख्या में देखिए महिलाओं की भी जो कतार है वो कम नहीं है, और हम यही अपील करेंगे कि वोटर जमकर बाहर निकले। बिल्कुल, अब जरा चलते हैं यूपी से सीधे श्रीनगर। मीर फरीद, आपको मेरी अगर आवाज मिल रही है, आसपास की तस्वीरें दिखाइए। जोश में श्रीनगर के लोग दिखाई दे रहे हैं आज, आप कहां पर हैं?
मीर फरीद के पास दोबारा चलेंगे, उन तक हमारी आवाज ऐसा लग रहा है कि नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन श्रीनगर की ये तस्वीरें आपके सामने हैं जो ये बता रही हैं कि श्रीनगर के लोगों में कितना उत्साह है। और इसके लिए तो आपको श्रेय। मीर फरीद, आपको मेरी आवाज मिल रही है, बताइए क्या जानकारी है श्रीनगर से, क्या है माहौल ठंड के बीच में? जी बिल्कुल, जैसे आप जानते हैं कई तरीके से डेमोक्रेसी जो है वापस आई है कश्मीर में 370 हटने के बाद। और अभी कुछ देर पहले उमर अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला ने जहां मैं खड़ा हूं, बर्न हॉल स्कूल पोलिंग स्टेशन है, वहां अपना जो है वोट डाला। लेकिन उसके बाद बाहर आके फिर एक बार जो है टारगेट किया बीजेपी गवर्नमेंट को, कहा कि जो उनके वर्कर्स हैं उनको हैरेस किया जा रहा है, स्टेट मशीनरी इस्तेमाल हो रही है। और न सिर्फ उन्होंने बल्कि कल से हम सुन रहे हैं अलग अलग पार्टी, चाहे पीडीपी हो या बाकी जो लोकल पार्टीज हैं, यही इल्जाम लगा रही हैं। पुलिस ने क्लैरिफिकेशन निकाली थी, लेकिन अब अगर हम बात करें मतदान की तो लंबी लाइनें हमें दिख रही हैं, कतारें दिख रही हैं अलग अलग जगह से जो दृश्य आ रहे हैं, चाहे पुलवामा की बात करें, बडगाम के कुछ इलाके, श्रीनगर के इलाकों में जो है काफी संख्या में लोग बाहर आए हैं। तो वो भी एक जो अगर आप बड़ी तस्वीर की बात करें तो सब ये जानना चाहते हैं कि इस बार कैसा जो है वोटिंग का ट्रेंड रहेगा। 2019 में सिर्फ 14% वोट पड़े थे, क्या इस बार जो है बड़ी संख्या में सुरक्षा का एहसास हुआ तो वोटिंग प्रतिशत बढ़ेगा, इस तरह की उम्मीद की जा रही है? क्योंकि वहां पर सुरक्षा के जिस तरह के चाक चौबंद इंतजाम, इसके पहले जब भी चुनाव होता था वहां पर हिंसा की तस्वीरें, कहीं बम गोले की तस्वीरें, इसी तरह की तस्वीर दिखाई देती थी। लेकिन आज देखिए लंबी लंबी कतारों में लोग अपने भविष्य को चुनते हुए दिखाई दे रहे हैं। श्रीनगर की ये तस्वीरें बेहद खास है।